हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेट 5 और सेट 6। तो हमारा सेट 5 का क्वेश्चन है जो प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक सहायक परीक्षा 16 मई 2010 को हुआ था। इसके क्वेश्चन को हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? सन्यासी विद्रोह। भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है? जाति। किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला कांसीराम खेल रत्न अवार्ड मिला है? रुद्र प्रताप सिंह। यूरो नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है? प्रदूषण नियंत्रण। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस। कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? पंजाब। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? E.M. फोस्टर। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? डेनमार्क। भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है? उच्च तकनीक हेलीकॉप्टर। आज नवरत्न का अर्थ क्या है? केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? हरिजन। किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? बांग्ला। शब्द ईड किससे संबंधित है? आत्ममोह। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? सड़क मार्ग। किसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था? बीरबल। दीन इलाही धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन कब सफल रहा? 1917 ईस्वी में। सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? मनुस्मृति। गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? 319 ईस्वी में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित थी है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै में। हनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा है? निजामुद्दीन औलिया। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? व्याकरण से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? अरबी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुडी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम क्या था? कृष्णागिरी। आगे है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग। शरावती नदी पर स्थित है। संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति कौन है? गारो। मेघालय की जनजाति है जो गारो पहाड़ी पर निवास करती है। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा भारतीय राज्य है जो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? विधान परिषद। विधान परिषद को छोड़कर बाकी सब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, वो भी निर्वाचित रहेगा तब। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। बच्चों को कारखाना में बलात्कार प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? भारत की जनता ने। राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस अनुच्छेद का प्रयोग होता है? तो अनुच्छेद 356, मतलब राष्ट्रपति शासन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12। लोकसभा में 2 मनोनीत सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ? 1957 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां होती है? 24 तीलियां। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष कौन सा है? 1948। मॉडवेट किससे संबंधित है? उत्पाद शुल्क से। कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति कौन थी? चिलैया समिति। समुद्र तल से बाहर बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 53 मीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 12वां। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस।
उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया था? 1936 ईस्वी में। बिहार में कितने ब्लॉक मतलब प्रखंड है? 534। प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? हाजीपुर में। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। डेविस कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस। किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? ऋग्वेद। आगे है नोबेल शांति पुरस्कार की विजेताओं का चयन समिति किस देश में है? नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का नोबेल दिया जाता है। बाकी सभी पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? टोक्यो। 123 समझौता किससे संबंधित है? परमाणु समझौता। यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? 6। किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है? अरुणाचल प्रदेश। आगे है अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? 2 बार। माय नेम इज खान फिल्म के निर्देशक कौन है? करण जौहर। करण जौहर की एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है एन अनसुटेबल बॉय, जो हर बार एग्जाम में पूछ जाता है, ध्यान रखिएगा। चांद का मुख टेढ़ा है पुस्तक के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध। अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? नेपानगर, जो मध्य प्रदेश में है। कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? उत्तर प्रदेश। शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? आर्यभट्ट। हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? लीवर। आगे है सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है? 8 मिनट 5 सेकंड। कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड भी आता है, तो जो भी ऑप्शन में रहेगा उसको टिक कर दीजिएगा। आगे है इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन है? हरा। कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? गामा किरणें। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से? विटामिन के। वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 4 से 5 लीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? संलयन। ईसीजी किससे संबंधित है? मस्तिष्क। ये गलत है, यहाँ ईईजी होगा। ईईजी का संबंध पूछेगा तो मस्तिष्क से, ईसीजी का पूछेगा तो हृदय से। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? C14 कार्बन 14 से। योग्यतम की उत्तरजीविता की बात किसने की? डार्विन। आगे है udu.in.us किससे संबंधित है? शिक्षा से। 4G मोबाइल तकनीक किसने प्रारंभ की? चीन। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। आगे हमारा प्रथम स्नातक स्तरीय संयुक्त पीटी परीक्षा जो 18 दिसंबर 2011 को हुआ था, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। यूएन का 193वां देश है। 193। इसकी राजधानी जुबा है। आगे है न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी का उस समय नाम क्या था? पाटलिपुत्र। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। उस राज्य का नाम बताएं। आगे है उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए? बिहार। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? खाद्य एवं कृषि। आगे है वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों का कार्बन पर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन है? नीदरलैंड। कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? चुनाव आयोग।
विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ये हमेशा करंट में चर्चा में रहता है, तो इसका हर साल बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में होता है। ये करंट में भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। आगे है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बाल भारकर कप प्रदान किया जाता है? मुक्केबाजी। प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच में स्थित है? सिंधु तथा झेलम नदी। कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? सन्यासी विद्रोह। आगे है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत का प्रधानमंत्री। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध संस्थान यह शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवासला। 1857 की क्रांति में किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तात्या टोपे। आगे है, 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजनीति का कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ? ग्राम पंचायतों की स्थापना। आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है, जो गांधीवादी पर आधारित है, यही बोल रहा है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? कांस्य युग से। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन है? मैकमोहन रेखा। किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया? हर्षवर्धन के शासनकाल में। यह क्वेश्चन ही इस बार के BPSC 69 में पूछा गया था, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे है, पूर्ण क्रांति का आह्वान किनके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है? सतलज नदी के तट पर। कल्हन द्वारा रचित राज तरंगने क्या है? कश्मीर का इतिहास। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के। मैगिनोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? फ्रांस और जर्मनी। सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? चीन में। आगे है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 1911 ईस्वी में। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। आगे है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन। इनका हाल ही में निधन हो गया। इन्हें ही हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं कौन है? अशोक अमृतराज। लव शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। आगे है, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मैसूर में। उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं? बिहार। कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? H5N1। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आगे है, कौन सा भारी पिंड सायंकाल मतलब रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? शुक्र। समुद्रीय शीतल पवन किस तरफ बहती है? दिन में भूमि से समुद्र की ओर। आगे है, यदि पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी क्या होगी? सुस्त होगी। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्यों? क्योंकि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट।
जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त होंगे? तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तथा वेग। आगे है, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य है? सेटिंग की दर को त्वरित करना। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? मैग्नीशियम। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर की रीडिंग एक समान होती है क्या है? -40 डिग्री सेल्सियस। आगे है, कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदा का काम करता है? भारी जल। एस्बेस्टस के कारण कौन होने वाला प्रमुख रोग कौन है? एम्फेसैमा। इंसुलिन किससे उत्पादित होता है? पेनक्रियाज मतलब अग्न्याशय से। मनुष्य के शरीर में प्रमुख पैरों की हड्डियां कौन है? फिबुला तथा टिबिया। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। वायु का वेग किससे संबंधित है? दाब प्रवणता से। मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि। कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है? प्रोग्राम से। आगे है, अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होती है? क्योंकि इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन होता है? नाइट्रोजन। तो आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।